हेलो पक्स, जय केलंग ब्रह्माणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत सिंह और आप देख रहे हो डेप पक्स। ये हमारी इंट्रो वीडियो के बाद की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज कंपोजर, हाउ टू इंस्टॉल इन एनी सिस्टम, बेशक वो मैक हो, विंडो हो या लाइनक्स हो। इंपॉर्टेंट कमांड्स जिन्हें आपको पता होना जरूरी है अगर आपने कंपोजर सीखना है तो। हाउ टू इंस्टॉल एनी PHP लाइब्रेरी यूजिंग कंपोजर, अगर आपका प्रोजेक्ट कंपोजर के थ्रू चल रहा है तो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम इस चैनल पर क्या क्या सीखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम इस चैनल पर एडवांस कोडिंग सीखेंगे, वो भी अपनी भाषा हिंदी में, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने डेव फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है, सो दैट वो भी एडवांस कोडिंग की नॉलेज ले सके, वो भी बिल्कुल फ्री। एक और बात, अगर आपने पर सेक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन ऐड कर दी है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैंने टाइमलाइन पिन कर दी है, तो आप वहां जाकर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो देख सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे हर एक वीडियो के कंटेंट को एज ए नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे गिटहब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे हर एक वीडियो के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी नोट्स होंगे वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से आप फ्री में हर एक वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए अपने गिटहब अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके मेरे गिटहब चैनल को भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं ब्राउजर पे और सर्च करते हैं कंपोजर। और जो फर्स्ट साइट आती है getcomposer.org, उस पे चले जाना है और हम पहुंच गए कंपोजर की वेबसाइट पे। और अब कंपोजर क्या होता है? कंपोजर इज ए डिपेंडेंसी मैनेजर ऑफ PHP। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। किसका? PHP का। आपको पता है PHP क्या है? PHP एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब ऐप बना सकते हैं जो कि ब्राउजर पे रन करती है। ठीक, तो ये क्या है? उस PHP का एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। डिपेंडेंसी मैनेजर की जैसे कि अगर हम PHP के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर उसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी हमें चाहिए तो उस टाइम पे हम कंपोजर की हेल्प से उन डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर हम कंपोजर को यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो समझ आ गया। तो हम कंपोजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर? डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब हम पहुंच गए डाउनलोड वाले पेज पे। तो यहाँ पे हमें एक 4 कमांड्स दी हुई हैं। ठीक, इसकी हेल्प से हम कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान दो कि जो ये मैं स्टेप बताऊंगा वो स्टेप हमारे तीनों सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे पास विंडोज है, लाइनक्स है या मैक है तो तब भी वर्क करेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करते हैं कंपोजर को अपने सिस्टम के अंदर। तो पहले इस फर्स्ट कमांड को कॉपी कर लेते हैं और ओपन करते हैं टर्मिनल को। ठीक है, मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। मैं अभी मैक यूज कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि सिर्फ ये मैक के लिए वर्क करेगा। अगर आप विंडो पे भी इंस्टॉल करना चाहते हो देन आपको टर्मिनल ओपन करना है और कोई भी पाथ ओपन कर लेना है। इसमें कोई स्पेसिफाई एक पाथ नहीं है, आप किसी भी पाथ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है विंडो के अंदर, अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प तुरंत कर दूंगा। तो मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट कमांड को पेस्ट किया। तो फर्स्ट कमांड एक्चुअल में क्या कर रही है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? PHP। अभी हम कंपोजर को इंस्टॉल कर रहे हैं PHP की हेल्प से। ठीक है, तो -r क्या करता है? -r जो ये लिखा हुआ है इस पे डिपेंड करता है। जो ये URL है, यहाँ से जो भी कंटेंट होगा, अगर हम इसको ब्राउजर पे हिट करते हैं तो देखो इसने एक इंस्टॉलर को डाउनलोड कर दिया। कॉपी वाला फंक्शन है, इस URL से कॉपी करेगा इस वाली फाइल को। ठीक है, कॉपी करेगा। अब किस नाम से हमारे सिस्टम के अंदर कॉपी करेगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे नेम दे देंगे उसको कि भाई जब वो कंटेंट कॉपी होगा इस URL से तो ये वाले नाम से वो सेव हो जाए हमारे सिस्टम के अंदर।
ठीक है। तो -r इसी वे वर्क करता है, वो चेक करता है कि कंपोजर सेटअप की जो फाइल है, पीएचपी की फाइल है, वो इस पाथ पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो वो इसको पहले क्रिएट कर देगा, देन जो इसका कंटेंट वो इसके अंदर फिल कर देगा, ठीक है। तो -r का मतलब वो होता है। एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमारा ये पाथ इस पे ये वाली फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ls करके हम चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ लाइनक्स और मैक में ही वर्क करती है, विंडो के लिए अलग से कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपोजर सेटअप की कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम उस कमांड को दोबारा से हिट करते हैं तो इसने कुछ भी मैसेज दिया, इट मीन्स कि जो ये कंटेंट था उस फाइल के अंदर उसने रख दिया। ls करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपोजर सेटअप डॉट php नाम की फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है, जनरेट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपने फाइल मतलब फाइल का वो हैश चेक कर रहा है, जो हमने फाइल अभी डाउनलोड की है उसका हैश चेक कर रहा है। उस फाइल का नाम क्या है, कंपोजर सेटअप डॉट php। इसकी हेल्प से इसका हैश इसने जनरेट किया, उसको चेक कर रहा है इस वाले से, ठीक है। ये कहाँ से है, इन्होंने पहले से चेक कर रखा है कि जो हमने फाइल जनरेट की उसका हैश ये वाला होगा। तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो आपने डाउनलोड की है फाइल उसका हैश यही है कि नहीं है। अगर ये है तो वो बता देगा कि इंस्टॉलर जो आपने इंस्टॉल किया वो वेरीफाइड हो चुका है, अदरवाइज इंस्टॉलर क्या है वो करप्टेड है, और अनलिंक कर देगा जो हमारी फाइल जो हमने डाउनलोड की उसको, ठीक है। ये क्यों, ये जस्ट वेरीफाई करता है कि जो आपने फाइल डाउनलोड की है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। हम हिट करते हैं तो ये बता रहा है इंस्टॉलर वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब हम थर्ड स्टेप को चेक करते हैं, ये थर्ड कमांड जो है वो क्या बता रही है, पेस्ट करते हैं तो ये क्या बता रही है, php, क्योंकि php का एक सॉफ्टवेयर है तो php के थ्रू इंस्टॉल करेंगे तो php इसलिए हर जगह लिखा जा रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। PHP जो हमने फाइल अभी इंस्टॉल की थी, इंस्टॉलर वाली जो फाइल थी कंपोजर सेटअप, उसको हम हिट करेंगे PHP के थ्रू, रन करेंगे मतलब, ठीक है। जैसे हमने हिट किया तो उसने क्या किया, जो भी उसका कोड था उसके अकॉर्डिंग डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, किसको, कंपोजर को। पे इसने इंस्टॉल कर दिया 2.7.9 को, ठीक। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये है भी है कि नहीं तो cd करके इसको हिट करते हैं, ls करते हैं तो देखो ये आ गई हमारे, ठीक है। इस पाथ पे इसने इसको इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। अब फोर्थ कमांड क्या बोलती है, फोर्थ कमांड मैंडेटरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ हमें क्या बता रही है, जो हमने कंपोजर सेटअप इंस्टॉलर वाली जो फाइल बनाई थी, मतलब कंपोजर सेटअप डॉट php फाइल बनाई थी, उसको वो बोल रहा है कि अनलिंक कर दो। अगर आपको वो फाइल नहीं चाहिए तो आप उसको अनलिंक कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको अनलिंक कर, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे सिस्टम के अंदर कंपोजर इंस्टॉल, ठीक है। कौन सा कंपोजर इंस्टॉल किया, ये वाला। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कमांड्स पे। देखो अब हमने क्या किया, हमने कंपोजर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। अब अगर हमने कंपोजर का वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया तो वो हमारे पास कमांड होती है कंपोजर माइनस वर्जन, ठीक है। अगर हम इसको हिट करते हैं तो देखो इसने बता दिया 2.7.7 वाला वर्जन हमने हमारे सिस्टम के अंदर रन कर रहा है अभी, देखो। बट हमने इंस्टॉल किया था 2.7.9 को, बट इसने हमें दिया 2.7। तो ये क्या, क्योंकि अगर आपके सिस्टम के अंदर पहले से अगर कोई कंपोजर पड़ा है तो उसको वो ओवरराइड नहीं करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओवरराइड नहीं करता है। वो जो डिफॉल्ट में चल रहा है उसी को चलाता है, जो नया होगा उसको वो इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने इसको चेंज करना है कि ये 2.7.7 है, बट हमें क्या करना है, नया वाला जो इंस्टॉल किया उसको हमने यूज करना है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास एक कमांड होती है, क्या कमांड होती है, कंपोजर सेल्फ अपडेट, ठीक है। ये क्या करती है, अगर हमारा जो कंपोजर है वो लेटेस्ट नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 2.7.7 है, बट जो लेटेस्ट है वो है हमारे पास 2.7.9, ठीक है। अगर हमने 2.7.9 पे कन्वर्ट करना है तो इसको हम कंपोजर सेल्फ अपडेट को हिट करेंगे, ठीक है। अगर हमने हिट कर दिया तो देखो इसने इसको अपग्रेडिंग करना चाहा, ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, ये हमें इशू दे दिया इसने कि ये वाली जो फाइल है रिटर्न नहीं कर सकते हम इस फाइल को। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो हमने ये कंपोज को इंस्टॉल किया था वो हमने एडमिनिस्ट्रेटर की एंड से किया था,
ठीक है। बट एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से किया था, बट अब हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं यूजर के एंड से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो फाइलें होती हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से ही अब अपडेट या इंस्टॉल होती हैं। तो उसके लिए क्या है, sudo लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड, सिस्टम का पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा कंपोजर है 2.7.7 को, उसको अपग्रेड कर देगा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा। देखो अगर हम अब चेक करते हैं, इसने वैसे बता दिया अपग्रेडिंग टू 2.7, और अगर आपने बैक जाना है तो आप कंपोजर सेल अपडेट माइनस माइनस रोल बैक की हेल्प से आप पीछे वापस आ सकते हो। अब हम चेक कर सकते हैं, यहाँ देखो 2.7.9 आ चुका है। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि अगर हमारा जो कंपोजर है वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो हम लेटेस्ट वर्जन में कैसे अपग्रेड करते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है कंपोजर सेल्फ अपडेट। अगर आपने ये सारी कमांडें देखनी है कहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गिटहब का लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप इन सारी कमांडों को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज, गिटहब पे मुझे स्टार दे देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने यहाँ से कंटेंट डाउनलोड कर लिया है। ठीक है पक्ष, यहाँ तक हमने सीख लिया है कि व्हाट इज़ द कंपोज़र एंड उसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम में, बेशक वो आपका विंडो हो, लाइनक्स हो या मैक हो। ठीक है, और साथ में हमने देखा है कि जो हमने इंस्टॉल किया है कंपोज़र को, उसका वर्जन अगर हमने चेक करना है या पहले से इंस्टॉल कर रखा है उसका अगर वर्जन चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़ सीखी कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर पहले से कंपोजर पड़ा है और बट हमें अपग्रेड करना है लेटेस्ट वर्जन के साथ, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम कंपोजर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो उसे हम कैसे इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। अब आपको उस स्पेसिफाई फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है mkdir, जिसका नाम है कंपोजर बाई टी। ठीक है, देखो यहाँ पे बन गया cd कंपोजर बाई टी करके यहाँ पहुंच गया। अब हमें अगर इस फोल्डर के अंदर अगर हमने जैसे कि कंपोजर को इनिशियलाइज करना है तो हमारे पास कमांड है कंपोजर इनिट। अगर हम इसको हिट करते हैं तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इस जो ये कंपोजर आप मतलब इनिशियलाइज कर रहे हो, कंपोजर डॉट जेसन फाइल बना रहे हो, तो उसके अंदर उसका जो पैकेज का नाम क्या रहेगा। तो अभी के लिए मैंने ऐसे रख देना है, एंटर किया, डिस्क्रिप्शन रख देते हैं प्लीज ट्राई माई चैनल एंड चैट टू योर डिफेंस। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया, और एक लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने डेव दोस्तों को। ठीक है, एंटर करते हैं। अब बोल रहा है कि ऑथर कौन सा होगा, ऑथर तो बाय डिफॉल्ट मुझे यही चाहिए, मेरे कोई चेंजेस नहीं है। मिनिमम स्टेबिलिटी कुछ नहीं चाहिए। पैकेज टाइप क्या है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं या लाइब्रेरी बना रहे हैं या कंपोजर के लिए प्लगइन है या मेटा पैकेज है, तो आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपने वो वाला नाम देना है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम समझ लो कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लारावेल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही उसके अंदर मैं आपको ये वाला चीज बता दूंगा कि वहां पर उसने क्या लिखी हुई है। ठीक है, वो भी क्योंकि ये लारावेल भी कंपोजर को यूज करता है। ठीक है, अभी के लिए हम बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट। तो लाइसेंस डिफॉल्ट रख देना जो भी आएगा इसका। नेक्स्ट बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू डिफाइन योर डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड इंटरएक्टिवली। इट मीन्स कि अभी आपने बता देना है इसको कि हाँ ये वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी के लिए हम नो बोलते हैं। तो सेम बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए होंगी वो रखनी है, वो भी नहीं पता हमें तो नो कर देते हैं। अगर आपको पता है यस करके आप वहां पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि PSR4 के अकॉर्डिंग आपने एक सोर्स फोल्डर रखना है। ठीक है, और साथ में आपका नेम स्पेस जो होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि PSR4 क्या होता है। ठीक है, उसको हम कंपोजर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो कि ये एक SRC फोल्डर क्रिएट कर देगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी इसको यूज करना चाहता हूँ, इसने क्या किया उसको वो क्रिएट कर देगा।
और क्रिएट करने से पहले ये क्या बोल रहा है कि जो आपका कंपोज.जेसन फाइल जो बनेगी उसका जो कंटेंट है वो क्या रहेगा। जैसे कि हमने नाम दिया कि सिंगरेयर, ये वाला डिस्क्रिप्शन है जो हमने प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, एंड शेयर टू योर डेव फ्रेंड्स। और टाइप जो रहेगी वो प्रोजेक्ट बना दिया। और ऑटोलोड जो अभी बताया मैंने सोर्स वाला, तो इसने क्या किया, PSR4 के अकॉर्डिंग सोर्स फोल्डर के अंदर जो भी हम नेम स्पेस देंगे वो इस नेम स्पेस के साथ लोड हो जाएंगे कंपोजर के थ्रू, ठीक है। और ऑथर क्या है, ऑथर ये आ गया सिंगरेयर। और रिक्वायर्ड में हमने कुछ नहीं दिया था, इसलिए इसमें एम्प्टी रख दिया। तो डू यू कंफर्म जनरेशन, यस, ये सही है मेरे लिए, तो मैंने यस कर दिया। अब अगर हम क्लियर करके ls करते हैं तो ये देखो इसने composer.json की फाइल बना दी है, ठीक है। अगर हम इस फोल्डर को एडिटर के अंदर ओपन करते हैं, अभी मैंने कोड एडिटर इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए एक शॉर्ट कमांड होती है कोड डॉट। अब जिस फोल्डर पे, जिस पाथ पे हो, अगर उस फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो कोड एडिटर में, तो हमारे पास एक कमांड होती है कोड स्पेस डॉट। तो अगर आप हम उसको हिट करते हैं तो वो उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देता है, देखो ये वाला, ठीक है, कंपोजर बाय टी जो हमने बनाया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो उसने बताया था वो वाला कंटेंट यहाँ आ गया है, ठीक है। ये देख लिया कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हम कंपोजर के थ्रू एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वो कौन है, जैसे कि गजल HTTP, ठीक है। हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे कंपोजर के थ्रू अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम अभी नॉर्मल सा बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमांड है यू कैन ऐड गजल एज ए डिपेंडेंसी यूजिंग कंपोजर। तो कंपोजर के थ्रू हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अगर आपने कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है कंपोजर का, तो उसके लिए कमांड होती है, देखो अब हम PHP यूज नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि PHP के थ्रू हमने कंपोजर को इंस्टॉल किया। तो अब हम कंपोजर के थ्रू एक पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अभी हम यूज क्या कर रहे हैं, कंपोजर, क्योंकि कंपोजर को हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर हम जब हम मल्टीपल करेंगे तब मैं बता दूंगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। उस टाइम पे हम उसको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट वाला वो डिफॉल्ट वाला ही चलेगा, ठीक है। अगर हमने कोई और कंपोजर को इंस्टॉल किया, उसको हमने यूज करना है, तो उसे कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए अंत तक बने रहना, अंत में मैं वो भी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए कंपोजर रिक्वायर्ड क्या करता है, जो भी डिपेंडेंसी अगर आपने इंस्टॉल करनी है उसको वो इंस्टॉल करेगा रिक्वायर्ड कमांड के थ्रू, ठीक है। तो कंपोजर रिक्वायर्ड जो भी आपने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये वाला गजल वाला है, इन्होंने बताया कि इसका पैकेज का नाम ये वाला है अगर लेटेस्ट करने हैं। तो अगर हम हिट करते हैं तो ये देखो इसने क्या किया, गजल को इंस्टॉल कर दिया हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। पैकेज.जेसन के अंदर हम चेक कर सकते हैं, इसने रिक्वायर्ड के अंदर एक गजल HTTP को एंटर कर दिया, ठीक है। और साथ में लॉक में उसके अकॉर्डिंग जो भी डिपेंडेंसी थी, मतलब अब एक गजल को हमने इंस्टॉल किया, अब एक गजल की भी तो खुद की डिपेंडेंसी है, तो उसने उसको भी इंस्टॉल कर दिया। और लॉक में जो कंपोजर.लॉक है इसके अंदर उसने सब कुछ बता दिया कि इसकी जो डिपेंडेंसी है, देखो ये वाली रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी आ गई, ये डेव वाली आ गई, ये सारी इसने इंस्टॉल कर दी। तो अगर हमने देखना है, ये तो हमारी आ गई कि ये तो एक तो आ गया लॉक फाइल, यहाँ पे उसने बता दिया कि इस डिपेंडेंसी का, जैसे कि पैकेजेस हमने इंस्टॉल किया तो गजल की ये डिपेंडेंसी आ गई। और ये आ गया हमारा पूरा चट्टा वट्टा कि कौन सा हम पैकेज का इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। बट जो हमने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, वो हुआ हमारे बेंडर फोल्डर के अंदर। बेंडर फोल्डर के अंदर जिस नाम का भी हम इंस्टॉल करते हैं उस हिसाब से उन्होंने एक नाम रखा होता है फोल्डर का, उस हिसाब से वो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। जैसे कि अभी हमने इंस्टॉल किया गजल HTTP को, तो उसने इस फोल्डर, ये वाला नाम का एक फोल्डर बना दिया। और साथ में हमने किया गजल, तो इसने गजल भी बना दी, ठीक। इसके अंदर हमारा सारा गजल का कोड, ठीक है। हम इन फ्यूचर हम ये भी देखेंगे कि अगर कंपोजर के लिए या लारावेल के लिए कोई अगर हमने पैकेज बनाना है तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो मैं उस पे भी बनाऊंगा, इसी ट्यूटोरियल के अंदर मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि कहाँ पे हम उस पैकेज को देख सकते हैं कि उसका वो इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ बेंडर फोल्डर के अंदर, ठीक है। जो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है उसको अगर हमने रिमूव करना है अपने प्रोजेक्ट से, कंपोज.जेसन से और साथ में बेंडर से, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप मैन्युअली इसको यहाँ से ऐसे हटा दो और सेव कर लो, और साथ में यहाँ से जो भी उसकी डिपेंडेंसीज थी
ठीक है। जैसे गजल एचटीटीपी इस फोल्डर को डिलीट कर दो और साथ में अगर कोई भी डिपेंडेंसी थी इसकी उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा क्या है आपको दिक्कत रहेगी किस चीज़ की, मैन्युअली जब आप रिमूव करोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप कंपोज इसको रिमूव कर रहे हो तो उसकी डिपेंडेंसी कौन कौन सी थी, ठीक है। वो हमें पता नहीं है। तो अगर आपको पता है जैसे एक ही फोल्डर तो आप मैन्युअली उसको रिमूव कर सकते हो, बट अगर अगर आपके पास आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इसकी थी जिसकी हेल्प से यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर फोल्डर बने हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास एक कमांड होती है कंपोजर रिमूव, और जो उसको कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। तो अभी क्या किया इसने, गजल को हमारे प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड इसको हटा दिया क्योंकि कोई अदर डिपेंडेंसी नहीं थी तो उसने रिक्वायर्ड को हटा दिया, और लॉक फाइल से उसको पैकेज से भी उसको हटा दिया, और साथ में ब्लेंडर के अंदर जो भी फोल्डर थे उससे रिलेटेड वो सब रिमूव हो गया। अगर हम मैन्युअली करते तो हमें कितना चेंज करना पड़ता, वो भी अगर हम कुछ मिसिंग हो जाता है या गलत डिलीट कर देते तो हमें कितनी दिक्कत आनी थी। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम वन टाइम में पूरे पैकेज को रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। हमारे पास और कमांड्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होती हैं, जैसे कि हमने देख लिया कि कंपोजर इंस्टॉल, एक कंपोजर इंस्टॉल होती है, कंपोजर अपडेट होता है, कंपोजर रिक्वायर्ड वाली हमने देख ली, रिमूव वाली हमने देख ली, ठीक है। और इनिट का भी हमने देख लिया क्या करता है। एक और है कंपोजर इंस्टॉल, ये क्या करता है, अगर हमने क्या किया है कि हमने इस प्रोजेक्ट को गिट के अंदर रखा है, तो जब भी हम गिट के अंदर रखते हैं तो हम बेंडर फोल्डर को वहां पे मूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेंडर फोल्डर का जो साइज होता है वो बड़े प्रोजेक्टों में बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 GB का 2 GB का, तो उस टाइम पे हम गिट पे उसको पुश नहीं करते हैं, ठीक है। गिट में पुश नहीं करते हैं, या अगर हम किसी दूसरे फ्रेंड को दे रहे हैं या अगर हम प्रोजेक्ट लाइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम बेंडर को अपलोड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो 2 GB तो वो टाइम ले लेगा, ठीक है, या स्पेस ले लेगा हमें किसी तरीके से सेंड करने में, या गिट में हम भेज रहे हैं तो स्पेस ले लेगा, ठीक है। उस टाइम पे हम बेंडर फोल्डर को नहीं भेजते हैं, तो उस टाइम पे हम सिर्फ कंपोज डॉट जेसन फाइल को भेजते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी फाइलें होती हैं, ठीक है। मैंने अपने प्रोजेक्ट से बेंडर फोल्डर रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी सिर्फ हम मेरे पास क्या है कि कंपोज डॉट जेसन है, लॉक है, अगर लॉक को भी हम रिमूव करते हैं उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट और साथ में एसआरसी फोल्डर जिसके अंदर हमारी फाइलें हो सकती हैं, ठीक है, या बाहर हो सकती हैं, बट हमारे पास सिर्फ कंपोज डॉट जेसन फाइल है कंपोजर की तरफ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली कमांड को हिट करेंगे, कॉपी किया पेस्ट किया, हमने जब इसको हिट किया तो इसने क्या किया, दोबारा से बेंडर फोल्डर को बना दिया। अगर हम उसके अंदर चेक करते हैं तो देखो ये फिर से वो फाइल आ गई, ठीक है। तो कंपोजर इंस्टॉल क्या करता है, अगर आपके पास कंपोजर डॉट जेसन फाइल एग्जिस्ट करती है और जो डिपेंडेंसी है सारी इंडिपेंडेंसी उसको अगर हमने इंस्टॉल करना है तो उसकी हेल्प से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट क्या होता है कि जितने भी हमारे पास आउटडेटेड पैकेज होंगे उनको वो लेटेस्ट वर्जन के साथ अपग्रेड कर देता है, ठीक है। और कंपोज डंप आउटलोड क्या करता है, दोबारा से जो भी कंपोजर की फाइलें होती हैं उसको दोबारा से रीजनरेट करता है। तो हम चेक भी कर सकते हैं, देखो इसने क्या जनरेटिंग आउटलोड फाइल्स, जितनी भी आउटलोड फाइल्स थी उसको उसने जनरेट किया दोबारा से। और ऑडिट क्या करता है, ऑडिट की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी कितनी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। कंपोजर शो क्या करता है, ये क्या करता है कि जो भी लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हुई है वो सब बता देते हैं। जैसे गजल इंस्टॉल हुई है, प्रोमिस हुआ है, गजल के साथ ही प्रोमिस इंस्टॉल हुआ है, PSR7 हुआ है, क्लाइंट हुआ है, ये HTTP फैक्ट्री मैसेज ये सारे हुए हैं, तो ये बता देगा विद वर्जन के साथ, जैसे कि 7.9.2 हो 2 है या ये है, ठीक है। कंपोजर आउटडेटेड क्या बताएगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी पैकेज आउटडेटेड है। तो अभी के लिए मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आउटडेटेड नहीं है क्योंकि मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल किया है, तो ये अभी बताएगा नहीं, ठीक है। और अगर हमने कैशे रिमूव करना है तो हम इसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं कैशे, क्योंकि ये भी कैशे लेता है। अगर हमने कोई ग्लोबली पैकेज इंस्टॉल करना है कंपोजर के लिए
ठीक है, या अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाली कमांड कहाँ यूज हो रही थी, जो कि प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज कर रहे थे। ठीक, किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, अगर उस कंपोजर जो कंप्यूटर डेस्टिनेशन फाइल है उसके थ्रू हमने इंस्टॉल करनी है, अपडेट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो चेक कर रहे थे। बट अब हमारे पास एक कंपोजर ग्लोबली भी है, तो उसकी भी कंपोजर डॉट जेसन फाइल है कि उसकी हेल्प से हम ग्लोबली एक उसकी एक प्लगइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने वहां पे कुछ इंस्टॉल करना है तो हमारे पास कमांड होती है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड। अब सिर्फ ग्लोबल रह गया और जो कमांड थी वो डिटो सेम है, सिर्फ हमारे कंपोजर के बाद ग्लोबल नाम एक यूज करना पड़ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर देगा। तो लारावेल इंस्टॉलर की हेल्प से हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे, तो उस टाइम पे मैं इस कमांड को आपको बता दूंगा। ठीक है, पर्क्स, अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, सो दैट कि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा है। और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, जिससे मुझे और भी हेल्प होगी कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन या आपको कोई टॉपिक सुझाव लगता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपोजर को यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना, और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय केलंग भरवानी।